Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will teach about Lancashire boiler. First of all, what is Lancashire boiler? Lancashire boiler is a horizontal, low pressure, internally fired, stationary fire tube and natural circulation boiler. Lancashire boiler एक हॉरिजेंटल बॉयलर होता है। हॉरिजेंटल क्या बोलते हैं कि इसके जो सेल है, सिलिंड्रिकल जो सेल है वो हॉरिजेंटली प्लेस्ड होता है। ये एक लो प्रेशर बॉयलर होता है। इंटरनली फायर्ड, इसके जो सेल है वो सेल के अंदर में ही फर्नेस होता है और हम वहां पे जो फ्यूल लेते हैं उसको बर्न करवाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली फायर्ड। स्टेशनरी फायर ट्यूब, जो ट्यूब्स लगी हुई होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं। नेचुरल सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो नेचुरली होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दिस बॉयलर was invented in year 1844 by William Fairbairn. William Fairbairn was the civil engineer. It is called internally fired because the furnace is present inside the boiler. The main purpose of this boiler is produce a steam and this steam is used for the different purpose. इसका जो लेंथ होता है बॉयलर का वो 8 to 10 मीटर होता है और जो डायमीटर होता है सिलिंड्रिकल सेल का वो 2 to 3 मीटर होता है। मोस्टली इस बॉयलर को जो यूज किया जाता है वो स्टीम इंजन, मैरीन, लोकोमोटिव इंजन में यूज किया जाता है। मैक्सिमम जो प्रेशर होता है इस बॉयलर का वो 16 बार तक होता है। स्टीम प्रोडक्शन जो रेट है 9000 kg पर आवर। इट्स एफिशिएंसी is from 50 to 70% depending upon the types of fuel used. यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये स्केच है लंकाशायर बॉयलर का। अब हम लोग इसका समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं 3 डायग्राम है। यहाँ पे ये जो हमारा जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू। ये हमारा क्या है, ये फ्रंट व्यू है और ये हम जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू है और ये हमारा जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये साइड व्यू है। ये साइड व्यू है। 3 व्यू बना हुआ है। यहाँ पे हम जो फायर जो ट्यूब्स जो लगी हुई होती हैं वो 2 लगी हुई होती हैं, लेकिन जब हम इसको फ्रंट से जब देखते हैं तो ये मुझे क्या दिखाई देता है, ये हमें एक दिखाई देता है जब फ्रंट से, क्योंकि एक के पीछे एक होता है। तो एक के पीछे जब एक होता है तो यहाँ पे हमें एक ही दिखाई देता है। बट जब हम उसको टॉप से जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो ट्यूब्स जो दिखाई देंगी वो 2 दिखाई देंगी। साइड के अंदर जो हमें दिखाई देगा वो हमें 2, ये हमारा जो है ये फायर ट्यूब्स है। और ये जो हम जो देख रहे हैं हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल सेल है और इस सेल का जो डायमीटर होता है 2 to 3 मीटर होता है और इसका जो लेंथ होता है वो 8 to 10 मीटर होता है। और ये जो फायर जो ट्यूब्स जो देख रहे हैं इस फायर ट्यूब्स का जो डायमीटर होता है 80 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ग्रेट होता है, ग्रेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि कोल को रख करके बर्न करवाते हैं। ये जनरली कास्ट स्टील बार का बना हुआ होता है और बीच में स्पेसिंग होती है ताकि हमारा एयर यहाँ पे जा सके और हमारा जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न हो सके। ये नीचे एस्पिट लगा हुआ होता है, जो हमें कोल जब बर्न होने के बाद हमें जो एस निकलता है वो एस्पिट में इकट्ठा हो जाता है। ब्लो ऑफ वाल्व है ये, इसका काम क्या है कि ड्यूरिंग द मेंटेनेंस हमें सफाई करनी होती है तो क्या करते हैं इसके अंदर मैड है या वाटर को इसको हम बाहर निकालने का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस जो डोर है इसके थ्रू हम लोग कोल को यहाँ पे एंटर करते हैं और इसमें यहाँ पे बर्न करवाते हैं। तो बर्न होने से हमें क्या होता है, हॉट गैसेस मिलेगा जो ट्यूब के अंदर ट्रेवल करेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो देख रहे हैं कुछ माउंटिंग्स किया हुआ रहता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है कि अगर स्टीम का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा अगर हो गया, जितना प्रेशर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में जो एक्सेस जो स्टीम होगा वो क्या होता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है और एक्सेस स्टीम क्या होता है बाहर निकल जाता है एटमोस्फेयर में।
और ये हम लोग जो जान रहे हैं ये क्या है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर ही ट्रेवल करेगा और सराउंडिंग में हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ये स्टीम स्टॉप वाल्व है। स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आगे रेगुलेट करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, साइड व्यू है। और ये हम जो नीचे जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये टॉप व्यू है। अब हम लोग यहाँ पे इसका वर्किंग समझते हैं। ये फर्नेस जो डोर है इसके थ्रू हम लोग कोल को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट के ऊपर कोल को बर्न करवाते हैं। जब बर्न करवाते हैं तो यहाँ से बर्न होने से हमें क्या मिलता है, हमें बर्न होने से हमें बहुत हॉट गैसेस मिलेगा। अब उस हॉट गैसेस को हम लोग क्या करेंगे, ये ट्यूब के अंदर ट्रेवल करवाएंगे। ट्यूब के अंदर जब ट्रेवल होगा तो फिर क्या होगा कि ये जब ट्रेवल होने के बाद ये फायर ब्रिक्स लगा हुआ है, ईंट का बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा जो हॉट गैसेस है वो कहाँ जाएंगी, ये नीचे ट्रेवल करेंगे। ये जो हमारा जो बॉटम जो ये जो चैनल है, ये बॉटम चैनल यहाँ नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर क्या, यहाँ जो हम जो टॉप व्यू के अंदर जब देखेंगे तो हम जो देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे से जाएगा, तो इससे हमारा क्या होगा कि इसका वाटर जो होगा वो नीचे से भी गर्म होगा। तो हमारा इससे क्या होगा कि इफिशियंसी उसका अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं साइड के अंदर, यहाँ पे देखिए कि यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो जो सेल है, वो हमारा जो हॉट गैसेस है वो इधर से भी और इस साइड से भी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इधर से ये जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक डैम्पर भी लगा हुआ होता है। डैम्पर का काम क्या होता है कि अगर कितना देर तक हमें ये जो हॉट गैसेस है उसको रोकना है, ताकि हमारा इसका जो कांटेक्ट, जो हमारा जो इसके अंदर जो बाहर अंदर क्या है, वाटर है, ज्यादा कांटेक्ट तक रहेगा तो हमारा क्या होगा कि पानी जो है ज्यादा गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक डैम्पर भी लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे फिर हम चिमनी के थ्रू जो हमारा जो गैसेस है उस चिमनी के थ्रू आगे हम भेज देते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है ये लंका साइड बॉयलर। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्ट्स जो है वो लंका साइड बॉयलर के कौन कौन से हैं। ये हमारा जो सेल है, सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है कि हम अगर एक्सेस जो स्टीम है उसको बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारा जो सेल है वो डैमेज होने से बचा सके। प्रेशर गेज का काम क्या हो, स्टीम के प्रेशर को इंडिकेट करता है कि हमारा प्रेशर कितना है। चेक वाल्व के थ्रू हम लोग वाटर को फीड करते हैं। वो ये नॉन रिटर्न वाल्व होता है, वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है। वाटर लेवल इंडिकेटर हम लोग इंडिकेट करता है कि वाटर का लेवल कितना है। ब्लो ऑफ वाल्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अगर मड है या है ना वाटर है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। स्टीम स्टॉप वाल्व, इसके थ्रू हम लोग अगर है ना स्टीम को आगे रेगुलेट करते हैं, आगे जहाँ पे हमें सप्लाई करनी होती है। मैन होल का काम क्या होता है कि अगर हमें मेंटेनेंस करना होता है इसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, उसमें अगर सफाई करनी होती है तो मैन होल उसके अंदर एंटर करके और सफाई करने का काम करता है। फायर डोर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोल है उसको हम एंटर करते हैं। फ्यूजुअल प्लग भी लगा हुआ होता है। फ्यूजुअल प्लग ये फर्नेस के जस्ट ऊपर में लगा हुआ होता है, ताकि हमारा अगर बॉयलर अत्यधिक अगर गर्म हो जाता है तो ये क्या होता है, गन मेटल का बना हुआ होता है, वो फ्यूज कर जाता है और वहां से वाटर स्प्रे होता है, ताकि हमारा फर्नेस के ऊपर टेम्परेचर कम हो सके और उसको डैमेज होने से बचा सके। ये एस्पिट है हमारा। जब कोल को बर्न करते हैं तो बहुत सारे एस निकलता है, उस एस जो है वो एस्पिट में इकट्ठा हो जाता है। फीड पंप है ना। इकोनोमाइजर क्या करते हैं कि हम वाटर को गर्म करने का काम करता है। अगर इससे हमारा क्या होता है कि बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एयर प्री हीटर हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस में पहले ही एयर को हीट करके और उसके बाद उसको भेजते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारा स्टीम वाटर से जब स्टीम में कन्वर्ट होता है उसको बाद हम सुपर हीटर में भी भेजते हैं, ताकि हमारा क्या होता है, सुपर हीटर में अगर भेजते हैं तो जो वैक्स स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर और सुपर हीटर, ये हमारा एसेसरीज है जो जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम एसेसरीज लगाते हैं। एडवांटेज ऑफ लंका सायर बॉयलर, very simple design, easy of operation, it can be easily maintained and replaced, it is very cost effective. Disadvantage of lanka sire boiler, this boiler require large area, the steam production rate is high, much of the available heat is lost through the chimney due to the less number of chimney, it has low efficiency. Application of lanka sire boiler,
It is commonly used to drive steam turbines. It is also used in marines. It is used in locomotives. Also employed in sugar mills, textile mill, etc. थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।